सब लोग हाँ जी। नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्म ले तो मर जाए। बर बरिए गोपाल को मर चुड़ लो अमर हो जाए। तुलसी सीता राम पर दृढ़ राखो विश्वास। कबहु कबिगरे ना सुने श्री रामचंद्र के दास। पांच कोस वृंदा विपिन प्रिय प्यारी को धाम। पशु पंछी जहाँ रटत हैं श्री राधा रानी को नाम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल की जय। गोपी जन वल्लभ चोर कन्हैया प्यारे मेरे सोहना। राधा रमण हरि गोपी जन वल्लभ चोर कन्हैया प्यारे मधुसूदना। मेरे रोम रोम में मोहन तेरा नाम रूप संकीर्तन। ये हमारे रास बिहारी प्रभु हैं, उन्होंने बड़ा पूरा सुंदर इसकी रचना की। हाँ, गोविंदम भज गोपालम गोविंदम भज गोपालम गोविंदम। ये मनमोहना वाला मुखड़ा मैंने लिख दिया। लिख दिया क्या मतलब, ऐसे गा दिया एक दिन तो मनमोहना नाम निकला ठाकुर जी का। अभी भी मुझे ये नाम कहीं मैंने तो नहीं रखा। मैंने ही रखा है। ओ अभी चरण रजले कन्हैया ओ नंद लाला। जय जय श्री। देखिए भगवत गीता में एक बात कहते हैं, सब लोग आज इसी उपलक्ष्य में सबका प्रसाद यहीं पे है। और अभी तो प्रसाद पाने का बस बहाना चाहिए। ठाकुर जी कभी ये जन्मदिन मनाते हैं, कभी किसी महापुरुष का जन्मदिन हो जाता है, कभी भगवान का। और आज बसंत उत्सव है। माला पीली पहनी है, वरना ठाकुर जी की ड्रेस तो हमने पीली निकलवाई थी, ऊपर पहन ली ये अब मैरून। भैया मन मौजी हैं, इनकी क्या कहें। लेकिन माला पीली पहन ली, हमारे मन की भी कर दी। बसंत पंचमी में कुछ मुझे भी पीला पहना था, पूरे दिन में मैंने पीला पहन रखा था और शाम को भूल गया और फिर ये हरी सी पट्टी पहन के आ गया। अब भैया पीले पीले बन के। और हमारी कई बहनें और उन्होंने ड्रेस कोड रखा था कि आज पीले पीले बन के आएंगे। बहुत अच्छी बात है। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया।
अब ये नहीं सुनाएंगे हम। हैं? तो भैया बहुत अच्छे सब चाह पाली आप लोगों ने, आप सब पीले पीले हैं? तो वाह वाह, ये छोटी पुष्टि आद्या वही पीली पीली सरसों जैसी बन के आई है। अरे वाह, है बहुत सुंदर। देखिए वसंत पंचमी है, ब्रज में होली शुरू हो गई है और होली तक होली मनेगी। और दाऊ जी में होरंगा, विश्व प्रसिद्ध होरंगा होगा। और जग में होली और दाऊ जी का होरंगा, वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात है, उत्सव नित्य होते ही रहते हैं। भगवान का जन्मदिन क्यों मनाना चाहिए? तुलसीदास जी महाराज भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान को जिन्होंने लाड लड़ाया, उनसे कोई भी संबंध स्थापित किया, संसार में जिनसे भी संबंध बनाएंगे, एक बात आपको बताएं, यहां पे एक तो वो संबंध वैसा परमानेंट रहेगा नहीं। आपने यू मस्ट हैव रेड इन इकोनॉमिक्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। धीरे धीरे और उपयोगिता का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम नाम से इसका नाम था। भ्रष्टे भी डेप्रिसिएशन लगता रहता है, लोगों पे डेप्रिसिएशन लगता रहता है? इसलिए मीरा जी की एक पंक्ति है, वो सब छोड़ जगत जंजाल भजो रे गोपाल धरो नित ध्याना दुनिया से जल्दी जाना, दुनिया से जल्दी जाना, दुनिया से जल्दी जाना, दुनिया से जल्दी जाना, जाना जाना दुनिया से जल्दी। और यही महापुरुषों के जीवन से हमें सीख मिलती है कि बहुत समय मनुष्य जीवन का हम लोगों को लगता है, लेकिन अब जितनी लाइफ फास्ट हो गई है, आप उसमें देखेंगे ना, संडे सैटरडे फटाफट आते हुए नजर आ रहे हैं। अरे ये 17 भी निकल गया, 2018 आ गया। अबे भाई ये 2018 भी जाते हुए दिखेगा। सुबह हुई है, वो कहते ना, भोर भई मल मल मुख धोयो, दिन चढ़ते ही उधर टटोयो, बातन बातन सब दिन खायो, सांझ भई पलंगा पर सोयो, सोवत सोवत उमर बीत गई, काल शीश मंडराए रे, तो पे राम कयो नहीं जाए रे, कैसे बैठा रे आलस में प्राणी, राम कयो नहीं जाए रे, तो पे श्याम कयो नहीं जाए। आज के टाइम में आप देखेंगे ना, जिंदगी छोटी हो गई। अब आप एवरेज लाइफ देखेंगे तो 50-60 के आसपास आदमी खिसकने लायक हो जाता है। पहले तो 100 तक कहीं पता नहीं लगता था, सेंचुरी मारते थे, हैं? पूरा जीवन। अब हम क्या करते हैं, मैंने एक जगह एक शायरी पढ़ी थी, तमाम उम्र हम सुख का सामान दरवाजे के रास्ते से भीतर लाने का जतन करते रहे, तमाम उम्र सुख का सामान दरवाजों से भीतर लाने का हम जतन करते रहे, पर न जाने कब सारी उम्र खिड़कियों के रास्ते बाहर निकल गई। देखा सब सामान इकट्ठा करे, हाँ सब ओके है, हाँ अब आप ओके नहीं हैं, डॉक्टर ने बता दिया आपको शुगर है, गुर्दे फेल होने वाले हैं, आपको बचाने का मेडिकल साइंस में फैटी लीवर है। बताओ, सब चीज दे दी अपनी और ये सब कुछ पा लिया। अब आपको क्या हासिल होगा इसके बदले में? आइए प्रभु जी, सुस्वागत है। आप बहुत दिनों में आते हैं, आपसे ये प्रेम भरी शिकायत है। जय जय।
तो जी जी, देखिए कितने भक्तों के, ये मैं बालक हूं और एक मुझसे और वयोवृद्ध भी हैं और मुझसे सीनियर भी हैं, लेकिन मैंने आग्रह पूर्वक कहा, उन्होंने उतने ही प्रेम से इसका उत्तर दिया। अगर ऐसे व्यक्तियों से शिकायत करने में तो वास्तव में मजा आता है। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल। देखो, सो मैनी न्यू फेसेस आर देयर। सब लोगों को पता होना चाहिए कि वास्तव में जीवन के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, 50-60 साल की जिंदगी में 25 साल आपके किस में लग गए? पढ़ाई में। और बाकी 25 साल में ही आपको सब इंप्लीमेंट कर लेना और एक अच्छी खुश नसीब और एक बढ़िया सी एक दुनिया बसा लीजिए, उसमें एंजॉय करके देखिएगा आप। फिर आप अपनी नौकरी के लिए आप सेटल करेंगे अपने आप को, और अच्छी छोकरी मिल जाए तो बड़ी बात है। नई रिश्ते भी आज के टाइम में, मैंने बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भैया मैं आपको क्या बताऊं, एक जगह एक आदमी और उसकी पत्नी का जनाजा निकल रहा था और बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़, इसका मतलब उनकी पत्नी कोई क्या प्रसिद्ध हस्ती थी। उसके पीछे की बड़ी सुंदर कहानी ये कि उस जनाजे के बाहर आगे आगे कुत्ता चल रहा था, आगे कुत्ता चल रहा था। तो एक सज्जन जिज्ञासु, जिसको क्या मामला था, क्या मैटर था पता नहीं, वो उसने जाके पूछा, क्या बात है भाई साहब, ये कुत्ता आगे आगे चल रहा है और सारे लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, क्या खास बात? उन्होंने बोला, इसी कुत्ते के काटने से मेरी पत्नी की मौत हुई है। तो बोला, किसका है ये कम बखत कुत्ता? पतिदेव ने कहा, सौभाग्य से ये हमारा ही कुत्ता है। तो उन्होंने कहा, भाई साहब कितने पैसे ले लो, ये कुत्ता मुझे भी दे दो। तो पतिदेव ने कहा, कम बखत चल लाइन में पीछे लग जा, तू क्या सोच रहा है ये जनाजे में आए, ये सब कुत्ता लेने आए हैं जो पीढ़ी हमारे जितना। बाप रे, हाँ? वो प्रभु की कृपा से जुड़े दुनिया के नाते हैं, अंत समय में सभी साथ छोड़ जाते हैं। कभी जो न साथ छोड़े उसी संग साथ जोड़ो, जब भी जुबान खोलो राधे राधे श्याम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधे राधे। तो देखो भैया, जीवन तो जा रहे हैं और समय रहने से पहले ये अवसर, फिर अवसर बीत गयो पछताने, फिर पछताने से लाभ नहीं होगा। ये लोग कहावतें तो बहुत बोलते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत है। इसलिए अरे तुझे उसे धोखा दे के भी कमाना चाहिए था, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अबे इसको आधा दोहा पकड़ लिया कम वक्त। तो इससे आगे कबीर जी ने जो समझाया था वो ये था, पाछे दिन पाछे गए हरि से कियो न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया ये था, समय रहते भगवान से हित किया नहीं, काल चिड़ैया चुग रही निश दिन आयु खेत है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत। इसलिए जीवन गई सो गई अब राख रही को हमें बड़ा कॉन्शियस तरीके से जीना चाहिए। मनुष्य जीवन क्यों मिला, हम क्या हैं, कितने समय तक रहेंगे, क्या वो कर रहे हैं जिसके लिए आए हैं। आज एक जगह बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा सुंदर विचार पढ़ा, खैर उसको एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बस इतने ही बोल के समापन करना चाहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस देव एक बात कहा करते थे, देखो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ जगत जननी शारदा माँ सरस्वती का और दिव्य उत्सव वसंत पंचमी माना जाता है। तो माँ जी सद्बुद्धि देती हैं, रूप सरस्वती को तुम धार, देसु बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। माँ भगवती सद्बुद्धि प्रदान करती है, हाँ,
जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को हरती है। तो रामकृष्ण परमहंस देव माँ आदिशक्ति के परम उपासक हुआ करते थे। उन्होंने एक बात कही कि भैया कोई अनजान शहर में जाओगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले जाओगे तो आप सीधा ही वृंदावन घूमने लग जाओ और फिर उसके बाद में अब आपके बैग लिए हो सकता है कोई आपका बैग ही छीन ले। झपटमारी कितनी हो गई है। बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, कोई मोबाइल ही निकाल ले। देखो वृंदावन में अक्सर लोगों के साथ उनकी चीजें चुर जाती है? दिल नहीं चुरता, जबकि भगवान वहां पे मंचूरियन है, जानते हो, मन को चुरा लेने वाले ठाकुर जहां पे हैं। और बताओ वहां पे लोगों का दिल नहीं चोरी हो रहा, उनका पर्स चोरी हो रहा है, क्योंकि वो है ही इस काबिल। हैट लेके पहुंचते हैं बंदर, सारी स्टाइल छीन लेते हैं। चश्मा लगाते हैं बेटा, ये चश्मे का, हाँ, यहाँ उन आंखों से ये तो वाला चश्मा छिन भी जाएगा है तो चश्मा दिन के द्रगन पर सदा रकार मकार, तिनको ही दिखे सदा दशरथ नंद कुमार, दशरथ नंद कुमार। जिनकी रा और म राम राम भगवान नाम का चश्मा चढ़ा है, उनको ही भगवान के दर्शन होते हैं। बंदर चश्मा भी उतार लेते हैं। तो आप वृंदावन जाएं तो क्या करते हो? सबसे पहले आप अपने ठहरने का एक धर्मशाला देखते हैं, एक सराय देखते हैं, सबसे पहली बात। वरना जब रात होगी तो कहां भटकते फिरेंगे। ऐसे याद रखिए, एक आश्रय, एक ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। मनुष्य जीवन की शाम हो उससे पहले आपके पास एक ठिकाना होना चाहिए। अर्जुन सही बात कह रहा हूं, बात निशाने पे है कि नहीं है? सही बात है ना? तो अब देखो, तुम कोई ठिकाना ढूंढो, ठिकाना भी ऐसा हो, ढूंढने लायक ठिकाना हो भैया। जय जय श्री राधे, ये समझ रहा है कि मेरा निशाना किधर है। और वो भी उसका नाम अर्जुन है, और उससे मैंने कम से कम इतना तो सीख लिया कि मैं उसे क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ गया होगा। वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं भैया? देखो, ये पंचमी तिथि है और वसंत उत्सव की मूल बात थी इसमें, लेकिन माँ भगवती शारदा का और उत्सव ये युगों से मनाया जा रहा है। कोई ना कोई इससे कोई मतलब हमारे जितने भी व्रतोत्सव वगैरह होते हैं उनके पीछे भी कोई पौराणिक घटना जरूर है, और निश्चित मेरे स्मृति से उतर रही होगी, कभी तो जीवन में पढ़ी होगी, लेकिन ध्यान में फिलहाल नहीं है। तो पर माँ भगवती शारदा का उत्सव हमारे भारत के बहुत सारे हिस्सों में सरस्वती पूजा आज के दिन होती है। तो मूलतः तो माँ जी के पूजन का उत्सव है, और ब्रज के अंदर में तो ये होली की शुरुआत के कारण है, फिर फाग शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम तो यही चाहते हैं आपका जीवन बसंतोत्सव की तरह रहे, सदा बसंत रहे। जहां बसंत ऋतु, हम चलो रे लखो रे मन वृंदावन बहार, जहां बसंत ऋतु बास करत नित भ्रमर करत गुंजा, जहां बिलसत नित कुंज केवड़ा कर्णिकार कचनार, लखो रे मन वृंदावन बहार, जहाँ बिहरत जह चिन्मय सब जीव चराचर, जह राधे सरकार, जह चिन्मय सब जीव चराचर जह राधे सरकार। छवि निधि नंद कुमार वाली पंक्ति भी तो है भैया। अरे तुम खुद बोलने लगे तो मुझे क्या याद दिलाओ। नहीं, वैसे मेरी याददाश्त वापस आ गई अब। ऐसा नहीं, अब मुझे जिस दिन वापस आए, आप माँ जी का दिन है, सब याद आ जाएगा। हाँ, इसी प्रसन्नता में फुल प्रसाद है, प्रसाद। चलिए, आज जनवरी कौन सी है भैया? 22 जनवरी। गोपाल जी का जन्मदिन मनाओगे प्रभु जी, इसका फल ये है, यह चरित जगावई हरि पद पावई ते न परही भवकूपा,
ये बल जो भगवान के बचपने का चरित्र जो गाएगा, गोपाल गोपाल, देखो हमारे भक्तों के गोपाल से संबंधित इतने अनुभव हैं, इतने अनुभव हैं। आपको बताएं, जो घर पे गोपाल जी रखते हैं, अगर आप उन्हें लाड लड़ाएंगे, कई लोग कहते हैं 4 चिरंजी दाने सुबह चढ़ाते हैं, 4 चिरंजी दाने शाम को चढ़ाते हैं, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। ठीक है बेटा, शंकर भगवान को पिलपिला अमरूद चढ़ाएंगे, फल मांगेंगे, बढ़िया, बाबा भी पिलपिला फल देंगे तुम्हें। तो अरे ऐसे ऐसे अजीब अजीब से बैंगन चढ़ा जाते हैं, तो बाबा बैंगन का क्या करेंगे, फिर बैंगन ही देंगे तुम्हें। हाँ, ये अजीब अजीब, मेरे को समझ ही नहीं आया। जो कहीं ना चले भोले बाबा पे चढ़ा देंगे, मिलावटी दूध चढ़ा देंगे। हाँ, बाल्टी भर पानी में 2 चम्मच दूध, सफेदी भी पूरी नहीं, और बाबा कहते दुग्ध अभिषेकम समर्पयामि। ये और बताओ, हाँ चवन्नी चढ़ाते और ठाकुर जी का बैकुंठ नीलाम करवा देंगे, भगवान तो इतनी बड़ी फेहरिस्त देंगे। अरे बाबा, तो ये तो है, भाव के भूखे बोल के ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं करते, घर में प्यार नहीं करते, प्रेम से ही भगवान पकड़ में आते हैं। लेकिन हम तो भगवान भी जैसे हमने रख लिया हो, जैसे अपने घर में, क्षमा चाहता हूं ये शब्द नहीं कहना चाहिए, जैसे हम अपने घर में सोते हैं एक पेट रख लिया, और वैसा व्यवहार हमने शौक में अपने घर में ठाकुर जी भी रखने शुरू कर दिए। क्या ये हम भगवान से वैसा व्यवहार भी नहीं कर रहे, पेट से भी प्यार करते हैं, पर भगवान से वस्तुतः हमारा प्रेम है ही नहीं। केवल ये भी एक प्रदर्शन की चीज हो गई, हमारे घर में गोपाल जी हैं, आपने उनसे हृदय से अटैचमेंट नहीं किया। एक व्यक्ति ने अपने ठाकुर जी को और ठाकुर बटुआ टांग दिया, और छोकरे के पेड़ पे, छोकर का पेड़, उस पे टांग दिया, और बल्लभाचार्य महाप्रभु के दर्शन करने चले गए। महापुरुष आए, वो प्रणाम किया, और जब वापस आए तो ठाकुर जी गायब, ठाकुर बटुआ उनका गायब। उन्होंने कहा वही मेरे ठाकुर जी खो गए, महापुरुष के दर्शन, ऐसे कौन से बाबा जी, गए सीधे, और उन्होंने कहा बाबा जी, महाप्रभु जी आपके दर्शन के लिए आया था, पीछे से ठाकुर जी वहां छोकर के पेड़ के नीचे टांग के आया था, तो अब वो ठाकुर जी नहीं मिल रहे, मेरे ठाकुर जी वापस दिलाओ। उन्होंने कहा भले आदमी ठाकुर जी को ऐसे छोड़ के आते हैं, थोड़ा उनकी संभाल करनी चाहिए, थोड़ा उन्हें लाड लड़ाना चाहिए, भगवान से अपनापन होना चाहिए। जाओ जाओ, चिंता मत करो, अब ठाकुर जी मिल जाएंगे। जब वो गए वहां पे, तो उस पेड़ पे इतने ठाकुर जी थे, सब पे ठाकुर बटुए टंगे हुए, और वैसे ठाकुर जी। उन्होंने कहा मेरे वाले कौन से इनमें से, तो और दूसरा करिश्मा का दौड़े दौड़े गए। उन्होंने कहा मेरे वाले कौन से, उन्होंने कहा इतने समय से गाय भी हजारों बछड़ों में अपना बछड़ा पहचान देती है, और हजारों गायों में बछड़ा अपनी मैया को पहचान जाता है, सारी एक जैसी लगे तो भी। तुम इतने समय से ठाकुर जी की सेवा करते हो, ठाकुर जी को पहचानते भी नहीं, मेरे वाले कौन से हैं। उन्होंने कहा भैया जाओ जाओ, पर ठाकुर जी तुम्हें पहचानते हैं, जाओ। तो इतने में सब ठाकुर जी चाय माए कर रहे हैं। जब देखो उन्होंने दिव्य दर्शन, उनमें से एक ठाकुर जी बार बार चले, बाबा मैं तेरा हूं, बाबा इधर आ, मैं हूं तेरा वाला। तो आपके घर में ठाकुर जी जैसे भी रहते हैं, ये सदा आपको प्रेम करते हैं, पर मैं तो ये कह रहा हूं आप उनसे प्रेम का संबंध जोड़िए, और भगवान आपकी सब चीजों को समझते हैं। ठीक है, आप जैसे अपने बच्चों के समान इनका जन्मदिन मनाते हैं, भगवान उस द्रव्य को नहीं देखते आपने क्या क्या चढ़ाया, कितना पैसा लगाया, पर अपने भाव को देखो। एक बच्चे के यहाँ ठाकुर जी का जन्मदिन था, उन्होंने कह दिया, अभी बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि अब की बार मेरे पैसे नहीं है और मैं आपका जन्मदिन ऐसे ही मनाता हूँ। तो ठाकुर जी सपने में आके इतना रोए कि मेरा जन्मदिन भी नहीं मनाते हो। शायद उनकी माता जी के सपने में आए कि मेरा जन्मदिन मना रहे, तो उसके बाद उन्होंने उनका जन्मदिन मनाया। और ये बहुत सारी चीजें, बहुत अब व्यक्तिगत अनुभव होने से बहुत सारे लोगों के इसलिए कहने को नहीं बनता है। इस मार्ग में चीजें, भगवान से रिलेटेड चीजें छुपा के रखनी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए। बोस्टिंग का सब्जेक्ट नहीं है, धीरे धीरे भगवान आपके सामने खुल जाएंगे, बहुत सारी बातें आपको लगेगा। तो ये बातें क्रमशः समझने की है, आप प्रेम पूर्वक भगवत भक्ति के मार्ग पे चलें, ऐसी आपसे प्रार्थना है, भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है, हमारी बुद्धि ऐसे बने। माँ शारदा, माँ भगवती शारदा से, माँ सरस्वती से ये प्रार्थना है। एक बार सब लोग माँ जी के चरणों में सब लोग प्रार्थना, एक बार एम नमः, सब बोलो एम नमः। कालिदास खाली ऐसे बोल रहे थे, रो रहे थे, ऐसे करके रोने से माँ भगवती प्रकट हो गई थी। 3 दिन तक वो थोड़े दिमागी मेंटली रिटार्टेड थे, थोड़े मूर्ख थे, और भगवती प्रकट हो गई, ऐसा ज्ञानी बना दिया महाकवि कालिदास।
जर्मनी के सबसे बड़े फिलोसोफर गेटे अभिज्ञान शकुंतलम को माथे पे लेके नाचने लगे, आज मुझे धन मिला। फिलोसफी कहते किसे हैं, शास्त्र कहते किसे हैं, साहित्य लिटरेचर कहते क्या किसे हैं, आज हम बच्चों को पता लगा चीज क्या होती है। वो महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक, बचपन के वज्रमुख विद्योत्तमा के पति ए करके रो रहे थे, और ए माँ का बीज मंत्र था, भाव से ए बोला माँ प्रकट हो गई, वो तो रो रहे थे। ऐसा ही होता है, ये बीज मंत्र बड़ा पवित्र है। जिनके बच्चों को और थोड़ा मेमोरी प्रॉब्लम और बहुत सारी, मैं तो अपने जीवन का और सब चीजें स्वयं पे अनुभूत है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, बड़ी कृपा होती है माँ आदिशक्ति कृपा से सब कुछ होता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो माँ शारदा से प्रार्थना करते हैं हमें सद्बुद्धि प्रदान करे सब लोगों को। और आज के उत्सव का यही बात है, गोपाल से अपना प्रेम का संबंध आप जोड़ लें। बस समझ लीजिए ठाकुर जी आपको ऐसे समय पे, आप जब सब लोग मुंह मोड़ लेंगे ना, जिस समय चाहने वाले भी सिवाय रोने के आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, ऐसे मार्ग में आपकी सहायता ये गोपाल का संबंध करेगा। इसलिए इससे दोस्ती, नारायण ब्रजराज कुंवर सो बेगी कर पहचान, जल्दी से पहचान कर लीजिए। ऐसी प्रार्थना आप सबके श्री चरणों में है। ठीक है, कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। आज कौन सी जनवरी है? 22 जनवरी है। पूज्य भाई जी का विचार है, राम नाम का आश्रय लिए बिना परम तत्व को पाने की आशा करना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार वर्षा की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ने की इच्छा करना। और बारिश की बूंदों को पकड़ के आकाश में चढ़ सकते हैं, पर भगवान के नाम को का सहारा लिए बिना और इस भवसागर से तर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। महामंत्र मैंने सही कहा ना? आप अनुमोदन कर रहे हैं ना जी? महापुरुष बैठे हो तो उनसे ऐसे पूछना चाहिए बीच बीच में, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा महामंत्र प्रभु? देखिए, यह नहीं मानना चाहिए कि ऐसा युग है, कलयुग है, युग मनुष्य के अधीन है, मनुष्य युग के अधीन नहीं। ऐसा होने से उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। तो कलयुग तो बहुत अच्छा युग है, जल्दी भगवान मिलते हैं सस्ते में, हाँ, लेकिन सावधान। जय जय श्री